कभी नोटिस किया है, जितना ज्यादा हम किसी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतना ही वो हमारे हाथ से निकलती हुई महसूस होती है। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक हो, लोग वैसा ही सोचें जैसे हम चाहते हैं, रिश्ते वैसे ही चलें जैसे हमने सोचे हैं, हर फैसला हमारे हक में हो, हर दुआ का जवाब हमारी मर्जी के वक्त पर मिले और जिंदगी में कोई ऐसी चीज ना आए जो हमारे बनाए हुए मंसूबे को बदल दे। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं चलती और शायद यही बात हमें सबसे ज्यादा बेचैन करती है। हम किसी इंसान के रवैये को कंट्रोल करना चाहते हैं, किसी रिश्ते के मुस्तकबिल को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने आने वाले कल को कंट्रोल करना चाहते हैं। यहाँ तक कि हम कभी कभी ये भी चाहते हैं कि हर चीज का नतीजा पहले ही हमारे सामने हो। लेकिन जितना हम किसी चीज को जबरदस्ती काबू में रखने की कोशिश करते हैं, उतना ही हमारा जहन थकने लगता है। हम बार बार सोचते हैं, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वो बदल गया तो, अगर मेरी बात गलत हो गई तो, अगर मेरी मेहनत का नतीजा मेरी मर्जी के मुताबिक ना आया तो। और फिर एक ही बात बार बार सोचते सोचते हम उस चीज को हल करने के बजाय अपना सुकून खो देते हैं। हकीकत यह है कि जिंदगी में कुछ चीजें हमारे इख्तियार में होती हैं और कुछ नहीं होती। तुम अपनी कोशिश को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन नतीजे को नहीं। तुम अपने अल्फाज को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन दूसरे इंसान के रद्द अमल को नहीं। तुम अपनी नीयत को दुरुस्त रख सकते हो, लेकिन हर शख्स तुम्हें सही समझे ये तुम्हारे इख्तियार में नहीं। तुम दुआ कर सकते हो, लेकिन दुआ कब और किस शक्ल में कबूल होगी ये अल्लाह के इख्तियार में है। और शायद सुकून उसी दिन शुरू होता है जब इंसान ये फर्क समझ लेता है कि मुझे हर चीज को कंट्रोल नहीं करना, मुझे सिर्फ अपना हिस्सा पूरा करना है, अपनी कोशिश करनी है, अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, और फिर जो मेरे इख्तियार से बाहर है उसे अल्लाह के हवाले करना है। क्योंकि कभी कभी हम जिस चीज को अपनी जिंदगी में जबरदस्ती रोक कर रखना चाहते हैं, अल्लाह जानता है कि वो चीज हमारे लिए बेहतर ही नहीं। हम एक शख्स को खोना नहीं चाहते, लेकिन अल्लाह जानता है कि इस ताल्लुक के पीछे हमारे लिए क्या लिखा है। हम एक मौके को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन अल्लाह जानता है कि आगे हमारे लिए कौन सा रास्ता बेहतर है। हम एक खास नतीजा चाहते हैं, लेकिन अल्लाह जानता है कि हमारे लिए असल भलाई कहाँ है। और यही तवक्कुल है। तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि इंसान कोशिश करना छोड़ दे। तवक्कुल का मतलब ये है कि पूरी कोशिश के बाद भी अगर नतीजा हमारी मर्जी के मुताबिक ना आए तो हमारा दिल अल्लाह से बदगुमान न हो। हम कहें, या अल्लाह, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, अब मैं ये मामला तेरे हवाले करता हूँ। ये जुमला बहुत सादा है, लेकिन अगर इंसान उसे दिल से समझ ले तो जिंदगी की बहुत सी बेचैनियां कम हो सकती हैं। क्योंकि हम अक्सर हालात से नहीं थकते, हम उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश से थक जाते हैं। हम दूसरों के फैसलों को बदलने में अपनी तवानाई लगा देते हैं, इंसानों के दिलों को अपनी मर्जी के मुताबिक बनाने की कोशिश करते हैं, और फिर परेशान होते हैं कि हमें सुकून क्यों नहीं मिल रहा। याद रखो, हर चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है, और ये कोई बुरी खबर नहीं, बल्कि शायद यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी राहत है। क्योंकि अगर हर चीज तुम्हारे हाथ में होती तो हर गलती की जिम्मेदारी भी सिर्फ तुम्हारी होती, हर नुकसान का बोझ भी तुम्हें उठाना पड़ता, हर इंसान के फैसले का जवाब भी तुम्हें देना पड़ता। लेकिन अल्लाह ने तुम्हें सिर्फ कोशिश का इख्तियार दिया है, नतीजे का नहीं। इसलिए जो तुम्हारे इख्तियार में है उसे बेहतरीन तरीके से करो, और जो तुम्हारे एग्जीक्यूटिंग में नहीं उसके बारे में खुद को तोड़ना छोड़ दो। अगर कोई तुम्हें समझना नहीं चाहता, हर वक्त खुद को साबित मत करते रहो। अगर कोई दूर जा रहा है, हर कीमत पर उसे रोकने की कोशिश मत करो। अगर कोई रास्ता बंद हो गया है, हर बार उसी दरवाजे को खोलने की कोशिश मत करो। कभी पीछे हटकर देखो, शायद अल्लाह तुम्हें किसी दूसरे रास्ते की तरफ ले जा रहा हो। और कभी कभी जो चीज हमारे हाथ से निकल रही होती है, हम उसे नुकसान समझ रहे होते हैं, जबकि अल्लाह उसी के जरिए हमें किसी बड़ी मुश्किल से बचा रहा होता है। हमें पूरी तस्वीर नजर नहीं आती, हम सिर्फ आज देखते हैं, अल्लाह कल भी जानता है। हम सिर्फ एक रास्ता देखते हैं, अल्लाह तमाम रास्ते जानता है। हम सिर्फ अपनी ख्वाहिश जानते हैं, अल्लाह हमारी जरूरत भी जानता है। इसलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि कोई चीज तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो रही है, तो फौरन घबराना नहीं। एक लम्हे के लिए रुकना, अपनी कोशिश को देखना, जो करना था वो करना, और फिर दिल से कहना, या अल्लाह, जो मेरे इख्तियार में था मैंने कर दिया, अब जो मेरे इख्तियार में नहीं
वो तेरे हवाले है। शायद मसला फौरन खत्म ना हो, लेकिन तुम्हारा दिल इस मसले के नीचे दबना जरूर कम कर देगा, क्योंकि सुकून हमेशा उस वक्त नहीं मिलता जब हालात हमारी मर्जी के मुताबिक हो जाएं। कभी सुकून उस वक्त मिलता है जब हम अल्लाह की मर्जी पर दिल को राजी करना सीख लेते हैं। और शायद जिंदगी का एक खूबसूरत राज यही है, जिस चीज को तुम हर हाल में अपने हाथ में रखना चाहते हो, उसे अल्लाह के हाथ में देकर देखो। मुमकिन है तुम्हें वो चीज उसी शक्ल में वापस ना मिले, लेकिन उसके बदले तुम्हें वो सुकून मिल जाए जिसकी तुम्हें हकीकत में सबसे ज्यादा जरूरत थी। क्योंकि हर चीज को कंट्रोल करना जरूरी नहीं, कुछ चीजों को अल्लाह के हवाले करना जरूरी है।